जहाँ बैठे आपको लगता है ये आपकी अपनी जगह है? के पीछे पड़ गए हो। नहीं सर, ये तो मैं हर जगह जान रहा हूँ। जो स्टेम आतंक है हिंदुस्तान के अंदर पूरे, जो मतलब महंगाई को लेके सिलेंडर का कांग्रेस के कार्यकाल में 450 रुपये का, आज 1100 रुपये का, इसको लेकर आवाज उठाओ ना, तब है तारीफ की बात। ये तो होता रहेगा तो हटता रहेगा, लगता रहेगा। लेकिन होगा आपको देखते हुए। बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का। मगर आप अतिक्रमण के पीछे पड़े हुए हो। देखिए मैं महंगाई को लेकर आज तक भाजपा सरकार के खिलाफ आपने कुछ नहीं कहा। आपने मेरे से जानना चाहूंगा कि वास्तव में कितना हिस्सा आपका है और कितना हिस्सा आगे बढ़ाया आपने? अच्छा, 30-40 साल से बढ़ी हुई है। कितनी दुकान ओरिजिनल आपकी है, कितना हिस्सा बढ़ा हुआ है? बढ़ावा कहाँ है, यही है झाँप झाँप बस, और कोई बढ़ावा नहीं है। और कितनी आगे बढ़ाई गई है? आगे कुछ नहीं है, नॉर्मल है, सब गेट अंदर ही है। और सुभाष मार्केट हो गई, ज्वाला लाइन हो गई, बाजार सबका अतिक्रमण हटना चाहिए। सबसे पहले हम हटाएंगे। तो गाड़ियाँ हैं खड़ी हो जाती है ना। अच्छा। तो हम लोगों के दुकानों के आगे भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। जो मार्केट में कई वर्कर भी हैं। तो इस अतिक्रमण का और इसका एक बहुत ही नायाब खूबसूरत बहाना कहूँ या मजबूरी? दिन जो वकील साहब बोल रहे थे ना हमारे बारे में, उन्हें बुला के लाइए आप नई लाइन में आइए, वहाँ 2 हलवाई बैठे हैं, वहाँ का हाल देखिए आप। कल को हम उनके सामने देंगे। अच्छा, उनके सामने जवाब देंगे। वो क्यों, वो कह रहे थे ना, अब आपसे कह रहे थे। अच्छा, जगह आप खड़े हैं, ये फुटपाथ है, फुटपाथ हमने काउंटर लगा के रखा है। ऐसा जानना है कि कुछ दिन के लिए लगा रखा, अंदर जरा काम वाम चल जाए ना नीचे। सर ये इतना प्यारा बहाना आपने मारा है, क्योंकि मैं यहाँ घूम रहा हूँ, क्योंकि दुकान बड़ी फेमस है आपकी। इससे पहले भी मैं समोसे खा चुका हूँ यहाँ पे। हमेशा मैंने यही देखा। तो सुने आपने चंद सवालात, कितने मजेदार बहाने बनाए, कितने खूबसूरत बहाने मारे कि यहाँ पे लोग गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे अतिक्रमण कर दिया गया है। फिलहाल ये बहाने या क्या मजबूरी है तो आप तय कर पाएंगे, इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। फिलहाल कुछ लोगों ने बड़े खूबसूरत तरीके से इस बात रखी कि महंगाई पर भी अतिक्रमण कर रही है मोदी सरकार, उस पर कब आप वीडियो बनाएंगे, उसको भी आप अंत तक दिखेगा। हाय मेरे रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। जिस तरह से लोगों ने ये कहा कि महंगाई का अतिक्रमण कर रही है मोदी सरकार, और कई बार पोस्ट मैंने पढ़ी थी कि कंस के ज़माने में ही दूध और दही पे टैक्स लगता था, अब मोदी सरकार में ये टैक्स लग रहा है। मुझे लगता है कि इस पर आवाज़ तो उठाई जानी चाहिए, और फिलहाल इस पर वीडियो बनाऊंगा मैं। फिलहाल रामनगर के अतिक्रमण पर मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, हॉस्पिटल में सीरीज़ बना रहा हूँ, जनहित के हर मुद्दों पर हम आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं चैनल के माध्यम से। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो उसको फॉलो करना ना भूलें, और अगर इसको आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो शेयर लाइक करना चाहिए, क्योंकि इससे उन लोगों को, जागरूक नागरिकों, अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंचता है। और जब कभी हम निदान के लिए संयुक्त बहस करेंगे तो हम जानेंगे कि इस रामनगर में जो अतिक्रमण हो रहा है उसे कैसे हम दूर कर सकते हैं, अपने इस बदसूरत रामनगर को कैसे खूबसूरत कर सकते हैं। तो इस लाइव में हमारा साथ दीजिएगा। तो जिस तरह से महंगाई पर अतिक्रमण कर दिया मोदी सरकार ने, उस पर भी हम बहस करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल रामनगर की इस अतिक्रमण सीरीज को आपने इतना सराहा है, शेयर किया है, प्लीज़ इसको भी कीजिएगा। और हॉस्पिटल पे कुछ मिली जुली प्रतिक्रिया है, मुझ पर आरोप लगाएं कि मैंने पैसा खा लिया है हॉस्पिटल प्रशासन से, इसलिए मैं उनके पक्ष में दिखा रहा हूँ, उस पर भी लंबी चर्चा करेंगे। फिलहाल अतिक्रमण पर देखिए आप इस वीडियो को, और रवि के बिंदास बोल को सलाह दीजिए कि किस और पे वीडियो उनको बनाने चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, तो अतिक्रमण सीरीज पे विराम था, क्योंकि हॉस्पिटल में सीरीज बनाने लगा था। वापस स्वागत है आपका इस अतिक्रमण की सीरीज पे। तो अतिक्रमण की इस सीरीज में 5वें भाग में आपका स्वागत है। इस समय मैं हूँ नई लाइन में। नई लाइन में इसको हम कहते हैं बैंड बाजे वाली लाइन कहते हैं, और आगे भी दिखा दूंगा आपको। सामने देखना, जो आप सामने देख रहे हैं, दरअसल ये एक आवासीय लाइन है। यहाँ पे आप दुकान नहीं बना सकते, ऐसा अनुमान लगाया जाता है यहाँ पे। फिलहाल मैं आपको आज बैंड बाजे वाली गली के अतिक्रमण पे लेके जाऊंगा और बताऊंगा कि ये जो देखिए यहाँ पे, दरअसल ये आपको दिखाई दे रही है नाली, तो ये जो हिस्सा है आपका, ये कब्जाया गया हुआ है। तो बात करने की कोशिश करेंगे कि इस अतिक्रमण पे इन दुकानदारों का क्या बयान है। सबसे पहले हीरा आजाद बैंड यहाँ पे कोई उपलब्ध नहीं है। आओ इधर भाई साहब, आ जाओ। तो देखिए ये जो गली है यहाँ पे आराम से आ सकती है, ये फुटपाथ है, और इस फुटपाथ के बाहर तक जो चीज़ है ये अतिक्रमण की जगह है। अगर आपने यहाँ कुछ लगाया तो अतिक्रमण कहा जाएगा। ये है ब्यूटी पार्लर। देखिए ये जो ब्यूटी पार्लर है ये भी अवैध तरीके से बनाया गया है इस जमीन पे, यानी कि पक्की सड़कें हैं। और मुझे हैरानी इस बात की है, हालांकि ये कहा जाता है कि जो रामनगर है वो 70% नजुल भूमि में, यानी 70% अतिक्रमण की जमीन पर है। देखिए आप, ये दुकान खाली है। आओ इधर, मैं दिखाऊंगा। देखो ये नाली दिख रही है आपको यहाँ से, छेद से, यानी कि आपका ये जो हिस्सा है पूरा, इतना हिस्सा ये अवैध रूप से बढ़ाया गया है। इतनी दुकानें दी गई थी, आगे बढ़ा दी गई है। आइए, फिलहाल दुकानदार यहाँ पे मौजूद नहीं है। आओ सर, आइए पहले दुकान में मिले। सर प्रणाम।
सर रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हम रामनगर में अतिक्रमण पे सीरीज बना रहे हैं, ये हमारी छठी सीरीज है सर। तो सर मुझे ये जानना है कि आपका वास्तव में कितना हिस्सा है वैध रूप से और कितना आप लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है? अतिक्रमण तो हमने कुछ नहीं कर रखा, जो सरकारी दुकानें हैं नगर पालिका की। देखिए नगर पालिका की दुकान है और बड़े इत्मीनान से कह रहे हैं कि मेरा अतिक्रमण तो इसमें एक गुल के ऊपर है, यानी ये अतिक्रमण है। नगर पालिका ने आपको छोटी सी दुकान दी होगी, आपने बढ़ा के आगे कर दी है, तो ये कब से है सर? ये तो पहले से ही ऐसी है, लगभग तो जब से ये दुकान का निर्माण हुआ जब से ऐसी है, चबूतरा पहले से ही बना हुआ। पहले से बना। तो देखिए हमारे रामनगर में अतिक्रमण पे हमारी जो भी नगर पालिका विभाग है, हमारे एसडीएम साहब हैं या डिस्ट्रिक्ट महोदय हैं, उन्होंने कितना सीरियस से लिया है इस मुद्दे को। और ये कारण है कि आज जगह जगह अतिक्रमण बन गया, इसका हमारा रामनगर बदसूरत बन गया। अच्छा, इसमें आपकी कोई जानकारी नहीं है, आपको ये जहाँ बैठे आपको लगता है ये आपकी अपनी जगह है? नहीं नहीं, तो पहले से ऐसे ही बना है। तभी तो पूछा कि ऐसा लगता है कि आपको अपनी जगह। आपका शुभ नाम सर? पहले से ही ऐसे ही बना हुआ है ये। पहले से बना हुआ है। लगभग कितने साल हो गए? हो गए लगभग इसको 30-40 साल तो हमें हो गए देखते। 30-40 साल पहले से। अब देखो मुझे जानकारी है नहीं, मैं पुराना हूँ नहीं, इतनी उम्र मेरी हो गई, लेकिन फिलहाल ये जो साफ साफ को दिखाई दे रहा है ये अतिक्रमण है। फिलहाल ये देखिए हमारे सामने अंकल काम कर रहे हैं। अंकल जी प्रणाम। ओहो सर, अंकल जी तो हमारे नेता भी हैं सर। इसके पीछे बढ़ गए हो। नहीं सर, ये तो मैं हर जगह जान रहा हूँ। जो स्टेम आतंक है हिंदुस्तान के अंदर पूरे, जो मतलब महंगाई को लेके सिलेंडर का कांग्रेस के कार्यकाल में 450 रुपये का, आज 1100 रुपये का, इसको लेकर आवाज उठाओ ना, तब है तारीफ की बात। ये तो होता रहेगा तो हर तरह का लगता रहेगा। नहीं सर, मैं देखिए उस पर ही हम बात करेंगे। हम ना रामनगर पे अलग अलग, मुझे कई दिन हो गए आपको देखते हुए, बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का, मगर आप अतिक्रमण के पीछे पड़े हुए हो। देखिए मैं महंगाई को लेकर आज तक भाजपा सरकार के खिलाफ आपने कुछ नहीं कहा। आपने मेरी पोस्ट देखी नहीं है। मुझे बीजेपी और बोलने लगे तुम कांग्रेस के एजेंट बनते चले जा रहे हो। अब बताइए, मुझे ये कहा जा रहा है कि तुम कांग्रेस के एजेंट बनते चले जा रहे हो, बताइए क्या करें? फिलहाल अंकल जी आप, मैं अतिक्रमण का तो ये गलत है, नहीं होना चाहिए। अपनी अपनी सीमाओं में सबको रहना चाहिए। अब क्या करें, ये तो एक दुकानदार गाड़ी बढ़ा ले तो दूसरा ही बढ़ा ले, क्या करें, मजबूरियां हैं ये आपस में। वास्तव में आपने कुछ और ज्यादा आगे बढ़ा दिया। नहीं, ये दुकान तो ये है हमारी। अच्छा, बाकी ये हमने यहाँ बैठ के काम करने का ठिया बना रखा, बाकी अतिक्रमण कुछ नहीं। हमारी कारें सब गाड़ी सफाई की सब निकलती है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हाल पे रहम करें। नहीं, देखिए मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा किसी से नहीं है, मेरे पूरे उत्तराखंड में कहने का मतलब ये है। और स्पेशल अंकल जी आप नहीं है, आपने बहुत अच्छी बात की है। इन्होंने आरोप लगाया कि कभी महंगाई पर नहीं बोला है, लेकिन महंगाई पर एक दो मेरे वीडियो आए हैं, मैं दोबारा बनाऊंगा जैसे मेरी अतिक्रमण सीरीज पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका। थैंक यू अंकल जी सलाह देने के लिए। देखिए ये जागरूक नागरिक हैं। आइए सर, प्रणाम सर। सर मैं ईमानदारी से जानना चाहूंगा कि वास्तव में कितना हिस्सा आपका है और कितना हिस्सा आगे बढ़ाया है? भाई हमारा ये है, ये अच्छा इजाला सर, ये जो ये हिस्सा है ये नहर गुल है, गुल के ऊपर बनाया है आपने? नहीं मेरा नहीं है, अच्छा ये इससे आगे है। अच्छा, ये आगे हुए है। अच्छा देखिए, दरअसल इतनी पुरानी दुकानें हो चुकी हैं, 40 साल पूरे हो चुके हैं। हालांकि मैंने पहले कहा कि जो 70% हिस्सा है रामनगर नजुल भूमि में है और इस सरकार को गौर करना चाहिए। इनमें दुकानदारों की मैं कमी नहीं मानता, लेकिन क्योंकि अभी जो जगह है वो अपनी लगने लगी है। और अक्सर मैं ये कहता हूँ कि जिस जगह में आप लगभग 20 साल से अधिक बैठ जाते हैं वो आपको अपनी लगने लगती है। फिलहाल आगे गजब, याद देखिए सर प्रणाम सर, मैं रवि के बिंदास में आपका स्वागत है। हम अतिक्रमण पे सीरीज बना रहे हैं सर। मुझे जानना है कि कितनी आपकी ओरिजिनल दुकान है, कितने सामने बढ़ाया हुआ है? बस हम तो जो हमारे था वही हमने अपने वहाँ कमरे कबर रहे हैं हमारे पास। सर जो ये हिस्सा है सर, मेरे जो ये हिस्सा है जहाँ मेरे पे चप्पल दिख रहे हैं, यहाँ पे गूल है ना, यानी कि इसका मतलब है कि ये अवैध रूप से आगे बढ़ा हुआ है। हाँ जी, पूरी लाइन ऐसी बढ़ी हुई है। ये कब से बढ़ी हुई है? बहुत होगा 30-40 साल हो गए। 30-40 साल हो गए। अच्छा, 30-40 साल से बढ़ी हुई है। चलो आ जाओ। सर प्रणाम। सर प्रणाम। ये दुकान आपकी अंकल? अंकल जी ये पूछना है मुझे कि ये पूरी जो ये गली है ये अतिक्रमण में छाई हुई है, ये कितनी दुकान ओरिजिनल आपकी है, कितना सा बढ़ा हुआ है? बड़ा हुआ कहाँ है, यही है झाँप झाँप बस, और कोई बड़ा हुआ नहीं है। अंकल कितने साल हो गए? ये होगा 30-40 साल। देखिए 30-40 साल से के ऊपर चूंकि मैंने कहा कि 20 साल से अधिक आप किसी जगह में रहते हो वो आपको अपनी लगने लगती है, तो ये जिम्मेदारी किसकी, सरकार की या इन दुकानदारों की? अगर मेरी राय मानी जाएगी तो निश्चित रूप से मैं दुकानदारों की गलती नहीं मानूंगा, क्योंकि असल ये आपसे पहले भी जो दुकानें थी या 40 साल पहले आपको भी थी, आपके वालिदान को भी थी? ना मेरी बात थी। अच्छा, आप शुरू से आपके पास? हाँ, मैंने किसी से ली है। अच्छा, तो ऐसी थी शुरू से? हाँ, ये नगर पालिका की दुकान है। नगर पालिका। धन्यवाद सर, आ जाओ।
हाँ सर, आपका भी जवाब ही होगा। अच्छा, दोनों एक ही दुकान है? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। देखिए बार मैं, देखिए दरअसल ये देखिए आप, ये नाली दिखाई दे रही है आपको, चलिए आ जाओ। देखिए नाली घेरी गई है, पर मेन बाजार में तो फुटपाथ घेरे गए हैं, तो आप तय करें कि ज्यादा गलती किसकी है। आ जाओ सर। ओह सर, ये आपके सर, ये मैं अब जानना चाह रहा हूँ कि असल में ओरिजिनल दुकान कितनी है और कितनी आगे बढ़ाई गई है? आगे कुछ नहीं है, नॉर्मल है, सब गेट अंदर ही है। अच्छा अच्छा, गेट, अच्छा ये गेट यहाँ है, अच्छा गेट नाली के उस पर है। अच्छा मैन होता वही है सर, ये कितने साल से है सर? ये आपका ही अपना है, पहले से लिया किसी से? अपना ही। लिया का मतलब है कि शुरू से आपका? ये अभी खरीदा है, 1 साल हुआ है इसलिए हुए। चलिए देखो इधर एक बार उधर दिखाना साइड में, देखो ये बस, ये जो सब दिख रहा है आपको, ये वाला, ये मेरे को दिखाई दे रहा है। हाँ बस बस ठीक है, ठीक हो गया। चलो आ जाओ। महंगाई इतनी हो गई, गैस का सिलेंडर 1100 का हो गया, समोसा 5 से 10 रुपए का हो गया, तेल महंगा हो गया, हर चीज पे जीएसटी है। देखिए अंकल जी का कहना यह है कि आप जीएसटी दे रहे हैं। अंकल जी ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ जगह के जीएसटी दे रहे हैं। देखिए अंकल जी ये कह रहे हैं कि आप जगह के अतिक्रमण पे मत जाइए। मोदी सरकार ने जो महंगाई का अतिक्रमण कर दिया है, सही बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही है। देखिए मोदी सरकार ने महंगाई पे जो अतिक्रमण, और निश्चित रूप से कोई दो राय नहीं है, मोदी सरकार को इसमें सोचना चाहिए कि खाने की चीजों में भी, किराए की दुकान में भी उन्होंने जो है अच्छा, यानी कि किराए पर भी जीएसटी दे रहे हैं आप? और क्या, 1000 रुपए दिए जीएसटी इस बार? और क्या, तो मोदी सरकार को इसमें सोचना चाहिए। पहली बार अंकल ने और दूसरे अंकल ने आवाज उठाई है, वास्तव में महंगाई पर अतिक्रमण किया है मोदी सरकार ने, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि महंगाई के मामले में मोदी सरकार निश्चित रूप से 101% फेल हो चुकी है। सही बोल रहा हूँ अंकल जी मैं आपकी बात? हाँ बिल्कुल सही बात। ठीक है अंकल जी, इसमें बनाएंगे अंकल जी आप। आओ देखो सर, देखिए हम तो आवाज उठा रहे हैं, हर जगह की आवाज उठा रहे हैं हम। नहीं सर, अरे नहीं क्या बात है, अरे अंकल ने क्या बात बोली भाई साहब ने? चबूतरों पे सब नालियों पे स्लेबें डाल रखी हैं, और सुभाष मार्केट हो गई, ज्वाला लाइन हो गई, बाजार सबका अतिक्रमण हटना चाहिए। सबसे पहले हम हटाएंगे। क्या बात है सर, क्या शुभ नाम सर आपका? उस्मान खां। उस्मान खां, धन्यवाद। देखिए भारत के जागरूक नागरिक की जो भावना है वास्तव में, क्योंकि हर किसी ने घेरा हुआ है, और जब हर कोई अच्छा, इसमें आप ज्यादा गलती किसकी मानते हैं, दुकानदारों की या सरकार? शासन प्रशासन की है, बिल्कुल। यानी कि शासन प्रशासन ने ये अवैध होने दिया तब जाके तब हुआ ना। जिस व्यक्ति ने पहली बार किया था उसी का नहीं होने देता, तो आगे किसी की हिम्मत नहीं होती। देखिए मैं इस बार पहली भी अतिक्रमण सीरीज में ये मैंने कहा है कि जो हम दुकानदार हैं, ये लोग, ये वास्तव में एक बच्चे की तरह होता है, और शासन प्रशासन अभिभावक की तरह होता है। अगर अभिभावक अपने बच्चे को नहीं डांटेगा तो बच्चा उदंड मचाएगा। सही कहा मैंने? सही बात है। धन्यवाद सर, आपको बहुत धन्यवाद भाई। आ जाओ भाई साहब। देखिए फिलहाल अब इस बैंड बाजी गली में हर जगह यही हाल है, तो क्या बात की जाए। सर आपका नाम? राहुल। राहुल जी, आपको लगता है कि जहाँ बैठे हुए अतिक्रमण की जगह है? यहाँ तो नहीं है। देखिए दरअसल वर्षों से, यानी 40 साल से अधिक की जगह में है, तो लगता ही नहीं कि अतिक्रमण है। फिलहाल गलती किसकी है आप तय करें। एक लाइन में कहूँ तो ये शासन प्रशासन की गलती। आ जाओ। देखिए यहाँ भी वही हाल है। फिलहाल इस दुकान में यह है कि इन्होंने जो है अपना काउंटर से आगे बढ़ाया हुआ है। असल में ये हिस्सा जो है ये चलने के लिए था, ये थोड़ा कब्जा कर लिया गया। बाकी दुकानदारों को एहसास ही नहीं है कि वास्तव में ये कब्जाई हुई जमीन हो गई, जिनको अपना लगने लगा है। लेकिन गलती शासन प्रशासन की है, क्योंकि 40 साल से ये ऐसे ही चला आ रहा है। फिलहाल आगे ये है टैक्स जोन एसोसिएट्स। देखिए ये तो टैक्स जोन एसोसिएट्स है, रोहित जी और कानून के जानकार भी हैं, इन्होंने भी कब्जा कर रखा है, तो बाकी की क्या बात की जाए। ओ गजब। सर जी प्रणाम। सर जी आपने तो खैर यहाँ भी कब्जा कर लिया, यहाँ भी जगह घेर लिया आप लोगों ने। आपको लग रहा है कि ये कब्जाई हुई जगह है, सब कर रहे हैं तो आप भी कर रहे हैं? हाँ सर। हाँ जी, हाँ सर। अच्छा अच्छा। देखिए दरअसल समस्या यहाँ पे हर किसी की समस्या सेम है। अब इस पे आवाज, हमारा मकसद ये है कि रामनगर के हर उस इलाके का अतिक्रमण दिखाना, और आप ये तय करेंगे कि शासन प्रशासन और नगर पालिका ने कितनी अंधेर मचाई हुई है। सबसे बड़ी गलती मैं दुकानदारों की व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि शासन प्रशासन को समय रहते चेतना चाहिए था। आओ यहाँ देखिए आप, हर जगह वही हाल है। आप शिव शक्ति इलेक्ट्रिकल्स देखो भाई साहब। सर जी आपको लगता है कि ये वास्तव में अतिक्रमण है? आपको लग रहा है कि अपनी है? ना लग रहा है, अच्छा तो है ही। देखो
देखिए इतनी भोली सी मुस्कान बता रही है कि अंदर कहीं तो उनको लग लग जा रही है और ले जा रही है। अच्छा, आए शाम तक चले जाएगा। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम गोविंद है। गोविंद जी आप सारा काम कर। देखिए बहुत शानदार इलेक्ट्रिशियन यहाँ पे रामनगर में। एक चीज इस माध्यम से बताना चाहूंगा ये कि अभी आया फिर चले जाएगा शाम तक। हम तो सफाई करते हैं। पूरे रामनगर की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल दुकान है यहाँ पे। जितने भी पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं उनकी रिपेयरिंग यहाँ पे होती है कम दामों में और बहुत अच्छी तरीके से होती है। और अच्छा यहाँ देखिए बस अब ये देखिए, ये दरअसल फुटपाथ है। इस फुटपाथ है। सर आपने तो फुटपाथ पे कब्जा कर लिया है, कुछ कहना है? हम तो खम्बे के अंदर में कोई आगे तो अंदर रखें, ऐसा अच्छा, ऐसा कोई अतिक्रमण नहीं है। और आप कहते हो तो मैं अंदर रख लेता। सर मैं नहीं, सर मैं कौन हूँ? मैं तो सिर्फ आवाज उठाता हूँ सर। मैं प्रशासक नहीं हूँ ना, मैं प्रशासक नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ आवाज उठाने वाला हूँ। लेकिन मैं तो गरीब आदमी हूँ ना, हाँ, मालिक तो हूँ नहीं, नौकर हूँ। चलिए सर ठीक है। देखिए फिलहाल ये आवाज़ जो है हर देखिए किसी एक दुकानदार पे असर नहीं होना चाहिए। ये पूरे रामनगर के अतिक्रमण की समस्या है। तो मुझे लगता है कि अगर पूरे रामनगर के अतिक्रमण की समस्या को सुधारना है तो सरकार को सबसे पहले चेतना चाहिए। और 40 साल से दुकानें यहाँ पे हैं, तो मुझे लगता है कि अब सरकार को उनको मुआवजा भी देना पड़ सकता है। रीज़न ये है कि आपने इन दुकानदारों को इतना मजबूत बना दिया है कि इनको ये अपना लगने लगा है। और जो चीज़ अपने लगने लगती है जब वो टूटती है तो दुख होता है, और दुख का कारण सरकार है। आओ देखिए, यहाँ देखिए पूरा ये इन्होंने ईमानदारी का गुनाह किया हुआ है। सर मैं पूरी दुकान घूम के आया हूँ, एक ईमानदारी का गुनाह आपने कर लिया, आपने जगह नहीं गिरी। क्या कारण है सर? सब कर रहे हैं, आपने क्यों नहीं किया? जगह घेरनी नहीं चाहिए। क्यों घेरनी चाहिए जगह? फायदा क्या उसका घेर के? जब आपने देखा तो आपको लगता नहीं अंदर से जो नागरिक की जो चोट होती है यार सब क्यों कर रहे हैं सर? हाँ वो तो गलती कर रहे हैं वो तो कभी आपने अपनी ओर से शासन प्रशासन को बोला नहीं क्या हो रहा है? वैसे बोला नहीं है, उसका फायदा कुछ नहीं है। फायदा कुछ नहीं। देखिए इस मायूसी, ये कहने में जो मायूसी है कि फायदा कुछ नहीं है, शासन प्रशासन के मुंह पे एक जोरदार तमाचा है। और निश्चित रूप से और उत्तराखंड में ही गलत हो रहा है पूरा। हम किसी की क्या बात करें फिलहाल। धन्यवाद सर। सब नाम आपका? दिनेश जी, थैंक यू दिनेश जी। देखो तो फिलहाल ये नई लाइन, और नई लाइन में अभी मैं आपको लेके जाऊंगा कि किस तरह से कब्जा किया हुआ है। तो फिलहाल इस दुकान की बात करें यहाँ पे, ये देखिए ये पुरानी सब्जी मंडी थी रामनगर की किसी जमाने में। आप देखो यहाँ पे गौर से। तो फिलहाल रवि के बिंदास बोल अब आपको मेन सड़क की तरफ लेके जाएगा। दरअसल अब मैं लेके जा रहा हूँ आपको नई लाइन की मेन सड़क पर। यहाँ बगल में आपको दिखाई दे रहा है क्लिनिक, और आगे सड़कों में दोनों तरफ बाइक खड़ी हुई हैं और पार्किंग की बड़ी समस्या है। पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, बड़ी समस्या है। ये हमने और दुकानों में भी देखा है, मेन बाजार में भी देखा है। दुकानदारों की समस्या है कि इन बाइक और कार को खड़े होने के लिए पार्किंग व्यवस्था होनी चाहिए। इस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल देखिए कोने पर एक वेल्डिंग वाले ने किस तरह से जाम लगा दिया है, अतिक्रमण कर दिया है। सुनिए। तो देखिए मेरे सामने ये आप देख रहे हैं ये फुटपाथ है, और फुटपाथ पे किस तरह से ग्रिल लग दी गई है, ये बाउंड्री बना दी गई है, यानी फुटपाथ को कब्जा करके अपने दुकान का हिस्सा बना दिया गया है। और ये है फैजान आयरन एंड स्टील वर्क्स। किसी गलती मानी गई आज बात पे आपने बिल्कुल खूबसूरत तरीके से अतिक्रमण कर रखा है। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर ये कहेंगे सर कि यहाँ जो गाड़ियाँ हैं खड़ी हो जाती है ना, अच्छा, तो हम लोगों के दुकानों के आगे भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। जो मार्केट में कई वर्कर भी हैं, गाड़ियाँ खड़ी करके वो चलेगा। तो इस अतिक्रमण का और इसका एक बहुत ही नायाब खूबसूरत बहाना कहूँ या मजबूरी? ये मजबूरी है मेरी। फिलहाल मैं सही कहूँ तो मैं अपने आप में भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा हूँ कि मैं इसे बहाना मारूँ या मजबूरी कहूँ कि दरअसल मैं इस जगह में, क्योंकि कारें बड़ी खड़ी हुई हैं, तो उस आधार पे इधर दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो उस आधार पे इनका तर्क जो है सही हो सकता है। और इसलिए क्योंकि इसको मैं अतिक्रमण मानूँ या ना मानूँ, लेकिन ऊपर आपने बिल्कुल बाकायदा ऊपर देखना, ऊपर आपने इसको अपना हिस्सा बना लिया है, तो इसे अतिक्रमण के दायरे में तो रखा जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल है। लेकिन अतिक्रमण की भावना आती है, ये कैसे आई कि मतलब सभी कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ? थोड़ा तो लगभग यही बात कह सकते हैं। फिलहाल रामनगर में अतिक्रमण की सीरीज में आगे चल रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और है, किसी ने कहा कि इस नई लाइन में आवासीय परिसर है, यहाँ पे व्यावसायिक गतिविधियों की इजाज़त नहीं है, तो वास्तव में ऐसा है? वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने इसको जो फ्री होल्ड कराया था तो कॉमर्शियल में करा रखा। अच्छा। नगर पालिका ने 2 ऑप्शन रखे हैं कि रेजिडेंस और कॉमर्शियल। अच्छा। तो मैंने अपने परिसर को कॉमर्शियल में रजिस्ट्री करा रखी है इसकी। अच्छा। तो उसमें पॉसिबल है कि मैं कॉमर्शियल रेंट दे रहा हूँ। अच्छा, यानी कि अतिक्रमण का तो गुनाह कर रहे हैं, लेकिन इस दुकान को खोलने का गुनाह नहीं, क्योंकि आपने इसको जायज़ के तरीके से कॉमर्शियल बिजली का मीटर लगा रखा है, कॉमर्शियली इसका जो मेरे पास बैठा हूँ
तो जी सर। एक्चुअली एक वकील साहब थे, उन्होंने ये एक आरोप लगाया था कि नई लाइन में आवासीय परिसर है, वहाँ पे दुकानें खोल दी गई हैं, इसलिए सवाल मेरे मन में आया, अपना जवाब दिया। बहुत धन्यवाद। शुभ नाम आपका सर? अमित अग्रवाल। धन्यवाद। देखिए नई लाइन है, दरअसल ये कार यहाँ पार्किंग है, क्या कहेंगे आप? हैं? हाँ देख तुम दिया ब्लड आज तक, क्या बात है, वेरी गुड। हाँ उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अच्छा, आ जाओ यहाँ पूछते हैं। ये दुकान किसकी है? बराबर में उन्हीं की दुकान है ये? अच्छा। सर रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। सर मुझे ये जानना है कि आपने जिस जगह अपना काउंटर लगाया है, ये फुटपाथ है, आपने अतिक्रमण किया है खुला, तो सर इसके पीछे मतलब आपको जानकारी नहीं है, जबकि आपकी दुकान में काफ़ी स्पेस भी है, तो सर मुझे जानना है कि ऐसे क्यों? सर मैं आपसे जवाब की उम्मीद कर रहा हूँ। एक्चुअली रामनगर में ना हम अतिक्रमण की सीरीज बना रहे हैं, तो ये हमारी 6ठी सीरीज है, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपने सड़क दिन जो वकील साहब बोल रहे थे ना हमारे बारे में, उन्हें बुला के लाइए आप कल को। हम उनके सामने देंगे। अच्छा उनके साथ जवाब देंगे? वो क्यों, वो कह रहे थे ना, अब आपसे कह रहे थे। अच्छा आपने सुना था आपने मेरे वीडियो? देखिए रवि के बिंदास बिल्कुल लोग देख रहे हैं यानी कि। अच्छा आप नई लाइन में आइए, वहाँ 2 हलवाई बैठे हैं, वहाँ का हाल देखिए आप। मेरा सर आपने सुना नहीं, मैंने कहा मैं 5 चीज बना रहा हूँ, कुंदन वाली लाइन, गुरहट्टी वाली लाइन। आप नई लाइन में आइए। नई लाइन में मेरा कार्यालय है, मैं कहाँ पे सर? नई लाइन में। आप वहाँ उस मोहल्ले का हाल देखिए आके, और अगर ना वो उन्हीं को जब लाएंगे, जब उन्हीं के सामने देंगे। ऐसा ना अब आपने मेरे से पूछी यहाँ की, मैं बताऊंगा कहाँ की अतिक्रमण की। अब वो उस दिन कह रहे थे ना हम क्या लड़ते हैं हम। अच्छा अब ये पूछा जाएगा ना उनसे। सर वैसे पूछ रहा हूँ मैं जनरली, चलिए उनसे बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी क्या इस जगह पे ये लगाना जायज है? ना वैसे वो है, जब आते हैं हम अंदर कर लेते हैं। अच्छा अंदर ही कर लेते हैं वगैरह, ये है। अच्छा चलिए सर जी चलो ठीक है, उन्होंने कहा है वकील साहब जब आएंगे बात करेंगे। अच्छा वकील साहब कहाँ पे उनका, वकील साहब का ऑफिस? अच्छा सामने गाड़ी है। अच्छा ठीक है ठीक है। परेशान करना आदमी को, दूसरों को। अच्छा अब हम तो कह नहीं रहे हैं क्यों कि गाड़ी खड़ी है, हम तो कहते ही नहीं, हमें मतलब ही क्या। देखिए बता दूं रामनगर की ये जो दुकानें हैं यहाँ पे, ये बड़ी फेमस दुकान है, कई लोग यहाँ पे समोसे और चटोरी और ये रसगुल्ले खाने के लिए आते हैं। फिलहाल दूसरी दुकान, उनसे बात करते हैं, आओ। सर एक बार मैं दुकान का हिस्सा दिखाना चाहता हूँ, मैं दिखाऊंगा। सर प्रणाम। सर प्रणाम। अच्छा शुभ नाम आपका? नरेश वर्मा। वर्मा जी, हम रामनगर में अतिक्रमण की सीरीज बना रहे हैं, तो मैं जिस जगह आप खड़े हैं ये फुटपाथ है, फुटपाथ हमने काउंटर लगा के रखा है। मुझे जानना है कि कुछ दिन के लिए लगा रखा, अंदर जरा काम चल रहा है ना नीचे। सर ये इतना प्यारा बहाना आपने मारा है, क्योंकि मैं यहाँ घूम रहा हूँ, क्योंकि दुकान बड़ी फेमस है आपकी, इससे पहले भी मैं समोसे खा चुका हूँ यहाँ पे। हमेशा मैंने यही देखा, 1-2 मिनट बेटर का यही खा के जाना। ये इसमें से करना पड़ता है, जैसे रात को हम दुकान बढ़ा के चले गए, तो कोई भी जैसे रात को मोहल्ले में अपना कोई भी गाड़ी वाले लेके आता है, रात को ये यहाँ पे पार्किंग कर देता है, पार्किंग कर देता है। सुबह को हमें दुकान को 4 बजे खोलनी रहती है, हमें दिक्कत होती है, तो हमें इस वजह से जो है फिर ये लगाना मजबूरी हमारी। तो ये काउंटर आपका लगा रहता है रात को भी? हाँ ना, रात को हटा देते हैं। नहीं रात को तो गाड़ी फिर भी खड़ी हो जाएगी। तो वही तो कह रही हूँ, इसी वजह से तो फिर सुबह में हमें परेशानी पड़ती है। नहीं रात को तो जब ये पूरा खाली रहता होगा ना, तो कोई भी गाड़ी खड़ी कर सकता है। तो वही इसी वजह परेशानी जो पड़ेगी फिर सुबह में दुकान खोलने के बाद। अब क्या मालूम किसकी गाड़ी किसकी पार्क हो गई है यहाँ पे। नहीं मेरे कहने का मतलब है कि दिन में तो पार्क नहीं हो पाएगी। मान लीजिए रात को आपने सामान तो अंदर रहेगा, तो रात में तो खाली रहता होगा ना, ये खाली रहेगा। जैसे किसी ने रात को यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके चले गया, तो हमें सुबह परेशानी पड़ेगी नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी, इस वजह से। लेकिन दिन में काउंटर लगाने से रात को काउंटर हट जाता है आपका, तो उससे क्या ये समझा दीजिए मुझे आप, क्योंकि रात को तो काउंटर है नहीं ना यहाँ पे। और तो सुबह को दिन में परेशानी पड़ेगी नहीं पड़ेगी हमें? नहीं आया आपको, अगर मान लीजिए आपका रात में काउंटर खाली है,
मैं अपनी गाड़ी खड़ी करके चला गया, चले गए तो क्या करेंगे आप? तो हम सुबह परेशानी पड़ेगी नहीं पड़ेगी हमें? पड़ेगी। तो फिर तो उस तब क्या करोगे आप? तो उस टाइम पे इसी वजह से हमें ये लगा के रखना आप तो काउंटर दिन में लगा रहे हो ना, है। काउंटर तो आप दिन में लगा रहे हो, तो इस वजह से ही हमें जो है परेशानी पड़ती है, इस वजह से दिन में भी लगाना पड़ता है। ये दिन में तो लगा रहे हैं आप, आपने रात में मुझे समझा दीजिए, रात में काउंटर लगाई नहीं ना आपके? अब यही है, बता दिया हमने अपनी भी परेशानी। देखिए फिलहाल खूबसूरत वाहनों के अलावा अब मैं क्या कहूँ, हालांकि वैसे तो देखो साहब, हम तो साफ बात कहें, ये पूरे देश की समस्या है, कोई रामनगर शहर की नहीं है। सर रामनगर में सारी समस्याएं हैं, रेप भी हो रहे हैं, छेड़छाड़ भी हो रही है, हत्याएं भी हो रही हैं। तो बस तो फिर उसमें क्या कर सकते हैं, ये नासूर है ये देश के लिए, ये कुछ नहीं हो सकता इसका। यानी इसकी गलती किसकी मानते हैं, शासन की या प्रशासन की? है शासन की या प्रशासन? अब ये तो आप देखिए किसकी गलती है, ये तो हम तो भैया 2 पैसे कमाने के लिए खड़े हुए हैं। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अच्छा, एक चीज़ मुझे और जाननी सर, ये ना ये अभी वकील साहब ने बताया कि आवासीय परिसर है, यहाँ पे व्यवसायिक गतिविधियाँ नहीं चल सकती हैं, तो क्या आपको ये अलाउड है सर नगर पालिका की ओर से कि आप ये आपने व्यवसाय कर रहे हैं यहाँ पे? तो ये तो पहले से 55 साल से चला आ रहा है व्यवसाय। अच्छा 55 साल से चल? हाँ, तो कोई नया थोड़ी ना ही है। अच्छा, कहते कि इस लाइन में ना व्यवसाय मतलब कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे घर रहने। ऐसा कुछ नहीं है, देखो कितनी, कोई मेरी अकेली दुकान थोड़ी ना है। चलिए नहीं, 55 साल पुरानी दुकान है। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। देखिए फिलहाल इतना तय है कि उस बात का जवाब नहीं दे पाए, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि बहाने हैं, मजबूरियां हैं, ये आप तय करेंगे। इस बात का जवाब भाई साहब ने नहीं दिया है कि आखिर रात को यहाँ पे काउंटर नहीं रहता, गाड़ियाँ खड़ी होंगी तब उसका वो क्या करेंगे। फिर यहाँ पर ये नाली है, आपने यहाँ पे चबूतरा बना दिया है, ये सब लीज पे है चबूतरा लीज पे जी। अच्छा, तो बात लीज पे है हमारे पास। सर ये जो सामने जो अतिक्रमण है, इस पर कभी मन आता है क्या कर दिया? हाँ, ये साहब इसी वजह से ज़्यादा परेशान है हम। ये इसकी वजह से हम जो है यहाँ व्यापार नहीं कर पा रहे। इनकी सारी मोटरसाइकिलें, स्कूटर सारे यहाँ खड़े रहते हैं इनके, और ये अपना काम वहाँ करते हैं, मोटरसाइकिलें यहाँ खड़ते हैं, कूड़ा होता है वो यहाँ डालते हैं, दोना पत्ता गंदगी सब यहीं पड़ती है। तो कभी आपने बोला नहीं भाई साहब तो अंदर कर लो? जितने बोलता हूँ वो तुम झगड़ा तैयार हो जाता करते तार दें। अच्छा, कभी प्रशासन को शिकायत नहीं करी? नहीं साहब, प्रशासन शिकायत नहीं करी हमने। कारण बस प्रशासन के पीछे घूमना नहीं चाहते। मतलब जानते हो कि शासन प्रशासन बहुत ढीला है, निकम्मा नालायक? नहीं, निकम्मा तो मैं नहीं कहूँगा मैं खाली, लेकिन मतलब ये है कि नहीं करी हमने शिकायत। देखिए कानूनी तरीके हैं, फिलहाल दुकान चला कह नहीं सकते, लेकिन तर्क जरूर है कि शासन प्रशासन निकम्मा तो है। निकम्मा इसलिए कि पूरे रामनगर के हर इलाके में अतिक्रमण है। फिलहाल ये आप जो नई लाइन की देख पा रहे हैं, वास्तव में चिंता का विषय तो है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इतना ही, देखते रहें। अब हम आपको अगली सीरीज में दिखाएंगे कोसी रोड का अतिक्रमण। तो रवि के बिंदास बोल देखते रहिए। अतिक्रमण पर हमारा साथ देने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो शेयर करना है, लाइक करना है और आवाज़ उठानी है। मैंने फिर कहा कि मैं जज नहीं हूँ, हम पत्रकार सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, हम कार्रवाई नहीं कर सकते। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। अगर यहाँ तक आए तो चैनल को सब्सक्राइब ना करना ना भूलें, जो आपका अपना चैनल है रवि के बिंदास बोल।